Good morning student. Welcome to this class. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको दिस और दैट पढ़ाया था. ओके, अब दिस और दैट से ही रिलेटेड क्या है, दिस और दोज. ये उसका प्लूरल फॉर्म है. दिस का दिस है और दैट का दोज है. ओके, तो देखो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि पास से अगर चीज़ें हमें दिखानी हो तो हम दिस कहते हैं और दूर से दिखानी हो तो दैट कहते हैं. ओके, बिल्कुल सेम वैसा ही है. अब दीज, THESE, दीज, जो चीज़ हमें हमारे पास से दिखानी है लेकिन वो कैसे है, एक से ज़्यादा है. एक से ज़्यादा है. देखो आप समझ लो, एक से ज़्यादा चीज़. जैसे अब मेरे पास क्या है, ये बहुत सारे चौक है. देखो है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में वन चौक लेके कि दिस इज अ चौक, वन चौक हाथ में लेके एग्जाम्पल दिया था, दिस इज अ चौक. लेकिन अब मेरे पास क्या है, बहुत सारे चौक है ना, एक से ज़्यादा है. एक से ज़्यादा है तो हमें इसको क्या बोलना पड़ेगा, हमें इसको दिस बोलना पड़ेगा. अभी दिस को हमें दिस को नहीं बोलना पड़े, दिस नहीं बोलना पड़ेगा, अभी हमें दिस बोलना पड़ेगा. THESE, दिस. दीज आर चॉक्स. ये सिंगल है क्या, नहीं, सिंगल रहता तो दिस इज अ चॉक, लेकिन ये बहुत सारे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा दीज आर चॉक्स, है ना. चॉक भी नहीं, चॉक्स, उसको एस लगेगा. समझो अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और आपके पास 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारी काऊ है ना, तो आपको क्या राइट करना पड़ेगा, दीज आर काउज. क्या राइट करना पड़ेगा, अगर वो दिखाना है आपको तो क्या राइट करना पड़ेगा बेटा, THESE, दीज, देन आर काउज, COW, देन WS, काउज. काऊ लिखा क्या मैंने यहाँ पर, नहीं, क्योंकि वो सिंगल है क्या, वन काऊ है क्या वहाँ पर, नहीं, एक से ज़्यादा है. एक से ज़्यादा है, वन से ज़्यादा है, तो इसलिए हमने क्या राइट किया है यहाँ पर, दीज आर काउज. म्हणजे क्या होता है इसका मतलब कि वहाँ देखो यहाँ पर बहुत सारी क्या है, गैया है या गाय है. अगर सिंगल रहती तो हम लेते यहाँ पर ऐसा लिखते, दिस, देन THIS, दिस इज काउ, COW, काउ, दिस इज काउ, ऐसा राइट करते. लेकिन यहाँ पर बहुत सारी है हमारे पास काऊ, हमारे पास खड़ी है वो, इसलिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, दीज आर काउज. देखो यहाँ पर यस लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा है, वो एक से ज़्यादा है. ओके, वैसे ही अगर हमें दूर से हम यहाँ पर खड़े हैं और हमारे सामने क्या है, एक गार्डन है, और गार्डन में क्या है, क्या होता है गार्डन में, हाँ, फ्लावर होते हैं, है ना, बहुत सारे फ्लावर होते हैं गार्डन में. अगर वो हमें दूर से अगर वो फ्लावर दिखाने हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दोज आर फ्लावर्स. क्या बोलेंगे हम, दोज आर फ्लावर. दोज, THOSE, आर, दोज आर फ्लावर, FLO, देन WERS, फ्लावर्स. दोज आर फ्लावर्स. फ्लावर बोला क्या मैंने, नहीं, फ्लावर क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो वहाँ पर एक फ्लावर है क्या, गार्डन में एक फ्लावर होता है क्या, नहीं, बहुत सारे फ्लावर होते हैं, है ना. अगर वो हमें दूर से दिखा हम क्या कहेंगे, दोज आर फ्लावर. देखो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे फ्लावर, बहुत सारे फूल है वहाँ पर, ऐसा बोलेंगे ना हम, है ना. तो देखो दीज आर काउज, जो चीज़ें हमारे से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है और हमें पास से दिखानी है तो उसके लिए हमें दीज का यूज़ करना पड़ेगा. और जो चीज़ें हमें दूर से दिखानी है और वो भी एक से ज़्यादा है, वो भी एक से ज़्यादा है, अगर सिंगल फ्लावर वहाँ पर रहता तो हम कहते कि दैट इज़ अ फ्लावर, दैट इज़ अ फ्लावर. लेकिन वो एक से ज़्यादा है, इसलिए हमने क्या कहा है, दोज आर फ्लावर्स, दोज आर
फ्लावर्स। ओके, देखो फिर से एक एग्जाम्पल है मेरे पास। देखो these THESE, these are ants। आपने कितने ants देखी है? ANTS, these are ants। यानी कि आपने चींटियाँ कितनी देखी है? हाँ, आपने अब तक कभी भी वन चींटी को देखा है क्या? एक चींटी को देखा है? नहीं, वो हमेशा ग्रुप से ही होती है, बहुत सारी दिखती है ना। और वो काटती है, इसलिए हम उसके पास रहते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अगर हमें वो चिटिया ही दिखानी है तो हम क्या कहेंगे? दीज आर एंट्स, ANT एंट, एंट यानी चिटी, और एंट्स एस लगा पर, यहाँ पर भी एस लगा है क्योंकि वो क्या है? एक से ज़्यादा है। देखो दो चीज़ें समझ में आ रही है, इसमें दो क्वेश्चन है। एक तो एक से ज़्यादा चीज़ों को एस लगाया जाता है, या वो कैसे मतलब हम किससे दिखाते हैं वो भी पता चल रहा है आपको। देखो दीज आर एंट्स, यानी कि क्या है? यहाँ पर बहुत सारी चिटियाँ हैं, यहाँ पर बहुत सारी चिटियाँ हैं। अब देखो चौथा, अब दोज का THOSE, दोज आर। अब बी, आपने बीज देखी है? बीज देखी है क्या आपने? नहीं, क्यों नहीं दिखती? हनी बी नहीं देखी आपने? हाँ देखी होंगी, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत होती है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो काटती है ना। हनी बी मधुमक्खी काटती है ना बेटा, तो वो हमेशा दूर से ही दिखाती है, लेकिन वो भी एक से ज़्यादा ही होती है ना। अगर वो वन रहती तो हम क्या कहते हैं? दैट इज अ बी। लेकिन यहाँ पर दोज आर बीज, क्योंकि वो एक से ज़्यादा है। कैसी है वो? एक से ज़्यादा है। और वो कैसे? पेड़ पर रहती है ना, हमारे पास तो रहती नहीं, वो हमसे दूर ही रहती है पेड़ पर, तो हम दूर से ही उसको दिखाएंगे ना, बराबर है। तो हम क्या कहेंगे उनको? दिस इज कहेंगे? नो। दैट इज कहेंगे? नो। तो क्या कहेंगे? दोज आर। क्या कहेंगे हम? दोज आर बीज। एस लगा है देखो यहाँ पर भी, दोज आर बीज। तो देखो बेटा, ये हमारा जो पेज नंबर 7 है, अभी हमने बुक नंबर 2 शुरू किया है। आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? करना है आपको। बुक नंबर 1 फिनिश हो चुका है और बुक नंबर 2 पर पेज नंबर 7 पर ये एक्टिविटी दी है। तो देखो ये आपको लिसन एंड रिपीट है ना, इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, आपको केयरली ध्यान देना है और होमवर्क भी करते रहना है। ओके, तब तक टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।